ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इस वक्त मैं जेरूसलम में हूं और इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया अभी अभी। और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है। पहले सायरन बजी, उसके बाद जोरदार धमाके हुए और जो ही हम यहाँ पे पहुंचे बिल्कुल हमारे सामने ये धमाके हुए और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो इस्राएली फोर्सेस हैं उनकी तरफ से इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और अब यहाँ इस एरिया में किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे सायरन्स बज रही हैं और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर करना पड़े तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि आसमान में जो है इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल्स को और जो बाद में इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरता है वो कहीं पे मकान पे भी गिर सकता है, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। तो फिलहाल ये हम यहाँ पे ये माहौल देख रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर जो पल पल की खबर आप तक पहुँचा रही है इस युद्ध क्षेत्र से। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पर है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये क्या हाल है सड़कों का इसराइल में और ये जेरूसलम का एरिया है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर लोगों को आने की जो इजाज़त है नहीं दी है, फिलहाल बंद कर दिया गया इस पूरे एरिया को। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे मची है। हालांकि यहाँ पर प्यूरिम का दिन है, यहाँ पे फेस्टिवल है ज्यूज का, लेकिन सायरन्स बजते ही यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हर कोई जो है वो सेफ शेल्टर की तरफ जा रहा है। सुन सकते हैं आप आवाज़। तो आप आवाज सुन सकते हैं इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं। तो सायरन्स लगातार बज रही है, उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम में हैं। अभी अभी सायरन बज गई है और लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और रुक गए हैं और अब वेट कर रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो सारे लोग जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। तो लगातार सायरन्स बज रही, ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश कर रहा है इसराइल को निशाना बनाने की। हालांकि इसराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे इस वक्त ये जो वार्निंग है वो आ गई है, लेकिन अभी अगर एक और सायरन बजती है तो उसके बाद यहाँ पे ये सारे लोग जो इर्द गिर्द हैं ये बंकरों में जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं, लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है, मिसाइल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जेरूसलम का एरिया है और इसी में इस वक्त ये धमाके हो रहे हैं। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि जेरूसलम के आसमान में क्या कुछ हो रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर और इसराइल की तरफ से रिटालिएट किया जा रहा है, लेकिन इसराइल में लगातार अफरा तफरी का माहौल है। लोग पल पल जो है वो बंकरों में जा रहे हैं। जो ही यहाँ पे मूवमेंट होती है लोगों की, सायरन बजती है तो उसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं बंकरों में। तो फिलहाल यहाँ पे हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये आप साफ तौर से देख रहे हैं कि आईडीएफ की टीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं। इनको लग रहा है कि यहाँ इसी एरिया में जो है ये गिरा है और अब ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इनकी तरफ से जल्द से जल्द पहुँचा जाए। फिलहाल इस जगह पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ सायरन्स बज रही हैं और
जो ये सारा एक्शन है ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ये देखिए। तो ये हालात हैं, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें आ रही हैं। तो ये देखिए रियल ग्राउंड ज़ीरो की कवरेज, जहां पे है एक्शन वहां पे है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रही है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। फिलहाल हमें लग रहा है कि यहीं पर जो है ये आसमान में बिल्कुल हमारे सामने जोरदार धमाके हुए और ऐसा लगता है कि यहां पर ही बाद में ये मलबा गिरा होगा रॉकेट का या मिसाइल का, क्योंकि इंटरसेप्ट किया गया है आसमान में इन मिसाइल्स को। ईरान की तरफ से लगातार जो है इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पे यही लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे जेरूसलम हो, चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, जितने भी शहर हैं बड़े बड़े इसराइल के, वहाँ पर इस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त टेल अवीव में हूँ, करीब 3 बजे हैं रात के। अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी, आप सुनिए। आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे हैं करीब इस वक्त टेल अवीव में और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और अब देखना होगा कि क्या उस मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट किया जाएगा या वो मिसाइल्स या रॉकेट्स जो हैं ईरान के वो कहीं पे हिट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और ये लाइट जैसी देख रहे हैं स्काई में, ये उसी इंटरसेप्शन के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी इसी आसमान में जो है अभी थोड़ी देर पहले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्शंस का विटनेस यहाँ पे चांद भी है, ये आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। ये वही धुआं है जो इंटरसेप्शंस के बाद यहाँ पे रहा और अब ये धुआं आगे बढ़ रहा है, ये आसमान में है। ये टेल अवीव की स्काइज हैं और लगातार ये स्काइज जो हैं ये यहाँ पे बयां कर रही हैं यहाँ की कहानी। एक के बाद एक मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए। आप सुन सकते हैं जोरदार धमाका हुआ, यहीं कहीं पे इंटरसेप्ट हुआ है। अभी हो सकता है कि आसमान में कुछ दिखे। जोरदार धमाका हुआ, लगता है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर ही कहीं इंटरसेप्ट किया गया इस मिसाइल को। तो अभी होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि खतरा टल चुका है क्योंकि मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब लोग जो हैं वो शेल्टर से बाहर आ रहे हैं जहां पे वो छुपे थे। तो ये आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं अब बाहर आ रहे हैं शेल्टर से। ये शेल्टर्स में थे क्योंकि सायरन्स बजी थी पूरे टेल अवीव में और उसके बाद लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे थे, अब वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं। जब यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं, हालांकि अभी सायरन की जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि उसके बाद कब तक अंडरग्राउंड बंकर में रहना है या हम जिसे कहते हैं यहाँ बम शेल्टर। तो अभी लोग निकलने लगे, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो है जब सायरन बजी तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं जब मैं यरूशलेम में था आज तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जगह आसमान के ऊपर जो है इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल और उसके बाद जो है उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई और पता चला कि जो इंटरसेप्ट मिसाइल किया गया था उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबा है वो नीचे गिरा था और फ़ौरन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची। इसी तरीके से आज न सिर्फ यरूशलेम बल्कि हाइफा और टेल अवीव में भी लगातार ये आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे आसमान में जो है ये रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं।
मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि काफ़ी सारे रॉकेट्स और ये जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन ये जो आप छाप देख रहे हैं बीच में, अभी थोड़ी देर बाद इसी स्पॉट पे जो है ये धमाके की आवाज़ आई और ये हमने देखा कि इस तरीके से इसका ये आकार बन गया। तो लगातार ये जो कोशिश यहाँ पे ईरान की है वो इसराइल को दहलाने की है और ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश करता है कि वो इसराइल पे लगातार अटैक करे। और अभी हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि सन्नाटा है यहाँ पे, ये कहा जा सकता है सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट लगातार बंद है। और अगर पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में आजकल हालात ख़राब हैं। फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और हमें भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मुश्किल आई और बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचना पड़ा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इस एरिया में ऑपरेट नहीं करते। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। आप सुन सकते हैं आवाज़। तो मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और हर साइड से सायरन्स बज रही हैं और लोग अंदर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अब शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो है ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट करने की। एक के बाद एक जो है मिसाइल्स और रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं। जेरूसलम में भी कई आज हमले किए गए। हालांकि काफ़ी सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, जो हवा में ही नाकारा हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो है वो हिट कर रहे हैं टारगेट को। और सुन सकते हैं आप, तो यहाँ आप नहीं देखेंगे लोगों की मूवमेंट, क्योंकि लोग जो हैं अंदर जा रहे हैं शेल्टर की तरफ। तो हम भी कोशिश करेंगे आगे अंदर शेल्टर की तरफ जाने की।